मेरी हाथ जोड़ के विनती है उन लोगों से जो इस देश के अंदर नफरत बांट रहे हैं कि नफरत मत बोइए, नफरत मत बोइए, नफरत सबको हमें तबाह कर देगी। ये देश मोहब्बत का है, ये देश मेरे मस्तक मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मस्तक मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। हमारे संबल में जो आपस में भाईचारा है, ऐसा नहीं है। पुराना शहर है, भाईचारे का शहर है ये। नमाज का टाइम, ये भाईचारे का तो सबूत है कि नमाज 1 घंटा लेट कर ली हमने। ये भाईचारे का सबूत है कि होली भी मन जाए बढ़िया तरीके से और नमाज थोड़े 1 घंटा लेट बना लेंगे, कोई बात नहीं। पहली बार इस देश के अंदर होली के रंगों में नफरत ढूंढी जा रही थी। मैं उसको मोहब्बत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देश की संस्कृति है। देश के अंदर होली हो, दिवाली हो, ईद हो, सभी त्योहारों को हम लोग मिलजुल करके मनाते आए हैं। हम लोगों ने हमेशा मिलजुल करके इस संस्कृति को जिंदा रखने का काम किया है। दिवाली के ऊपर मेरा घर पूरी तरह से हमेशा सजता है। होली के ऊपर मैं थोड़ा सा परहेज करता था, लेकिन इस बार मुझे जब दिखाई दिया कि रंगों के अंदर भी नफरत ढूंढी जा रही है, तो मैं उस मोहब्बत के पैगाम को देने के लिए आगे आया हूँ। पहल की है कि हम लोगों को इस देश को बचाना है। हमें सब लोगों को मिलकर के, अभी हम लोग होली का त्यौहार मिलकर के मना रहे हैं। सामने मस्जिद है, इसके बाद यही नमाज होगी, यही नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे सब लोग। जितने हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सारे मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, सब लोग हम लोग खड़े हुए हैं। सब लोग मोहब्बत का पैगाम देने की काम कर रहे हैं और ये देश मोहब्बत से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। मेरी हाथ जोड़ के विनती है उन लोगों से जो इस देश के अंदर नफरत बांट रहे हैं कि नफरत मत बोइए, नफरत मत बोइए, नफरत सबको हमें तबाह कर देगी। ये देश मोहब्बत का है, ये देश सबका है। इस देश के अंदर सबने इस देश को आज़ाद कराने के अंदर इनके आबा अजदाद ने खून दिया है। ये देश के अंदर आज हमें आज़ादी का सांस लेने का जो मौका मिल रहा है, इस देश की आज़ादी को संजोने का काम करें। इसको कृपया करके किसी भी तरह की नफरत में बांटने का काम ना करें। प्रशासनिक अधिकारी तो एक कह रहे थे कि आप अगर रंगों से परहेज है तो बाहर ही ना निकले और आप तो खुद मुस्लिमों के साथ होली खेले। मैंने ये कह रहा हूं कि आप रंगों के, ये मोहब्बत के रंग हैं, इनमें नफरत क्यों ढूंढ रहे हैं भाई? ये तो मोहब्बत के रंग हैं, आप इसमें नफरत क्यों ढूंढ रहे हो? मैं पैगाम दे रहा हूँ कि रंग लगने से कुछ हो गया, मैं अभी जाकर के नहा करके नमाज पढ़ने के लिए चला जाऊंगा, खत्म बात। और क्या है, और क्या है इसके अलावा बताइए मुझे? क्या रोज आप सड़कों के ऊपर घूमते हो, सड़कों के ऊपर नहीं लगते? इंडिया की टीम जीत गई थी, सैकड़ों टोपी वाले खड़े हुए थे घंटा घर के ऊपर और गुलाल उड़ रहा था। तब क्या हो रहा था भाई? ये क्या तमाशा बना दिया आपने देश के अंदर? आप मस्जिदें ढकवा रहे हो, क्या क्यों तमाशा करा रहे भैया आप हमारे साथ? हाँ, ये तमाशा बंद होना चाहिए। नफरत का काम नहीं, मोहब्बत की बात होनी चाहिए। हम लोग मोहब्बत वाले लोग हैं और मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। ये देश मोहब्बतों का देश है। इस देश को, इस देश की तहजीब को, उस गंगा जमनी संस्कृति को जिंदा रखने की जरूरत है। इसीलिए आज हम लोगों ने संदेश दिया है कि हम सब लोग मिलकर होली भी मनाएंगे और इसी ईद आ रही है, इंशाल्लाह इसी तरह से ईद भी मनाएंगे। मस्जिद ढकने की बात कही, आप तो बिल्कुल मस्जिद के बराबर में ही होली खेल रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ? एक बात तो होता, मस्जिद के सबको सबका सम्मान करना चाहिए। ये मेरे हिंदू भाई हैं, मस्जिद का सम्मान नहीं करेंगे क्या? इनके गांव में मस्जिदें नहीं है क्या? इनके गांव में मस्जिदें नहीं है क्या? ये सब मस्जिदों का सम्मान करते हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रशासनिक अधिकारी का समर्थन करते हैं और उसी की भाषा। छोड़िए, आज खुशी का दिन है यार, छोड़ो, कहाँ चक्कर में पड़ रहे। मैं नफरत के और मिटाने की बात कर रहा हूँ, आप बात कर रहे हो सवाल, वो छोड़ो इस बात को। आज नफरत की बात बंद हो, आज मोहब्बत की बात होनी चाहिए। मैं तो कोशिश की है कि ये संदेश पूरे देश में जाए। मैं चाहता हूँ कि ये संदेश पूरे देश में जाए और ये नफरतों के रंग जो है मिटने चाहिए और मोहब्बतों के रंग उकरने चाहिए और नफरत मिट करके मोहब्बत जिंदा रहनी चाहिए। यही प्रयास है, इसके अलावा कोई प्रयास। एक मैसेज ये था कि होली को जो पहले से देखते हुए आ रहे थे, अब नई नई चीजें यहाँ पे होनी शुरू हो गई थी, उसमें क्या कैसे? देखिए, किसी तरह से नहीं देखता मैं, तो सिर्फ मोहब्बत की तरह से देखता हूँ। होली जो है खुशियों का त्यौहार है, मोहब्बतों का त्यौहार। नफरत को ही तो जला के होली हो रही है। होली का दहन नफरत ही तो जला रही है। उस नफरत को जला के आप मोहब्बत की बात कर रहे हो और फिर नफरत की बात करने लगो तो फिर आपने होली का दहन नहीं किया, फिर आपने कहा होली का दहन कर दिया। तो आप नफरत को जला करके मोहब्बत की बात कर। तो उन लोगों के लिए सीधा सीधा मैसेज है आपका कि जो लोग होली को भी अब इसमें खींच लाए थे, उनको क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूंगा कि भैया, होली हो या ईद हो, दिवाली हो या कोई दूसरा त्यौहार हो, चाहे वो हमारे क्रिश्चियंस का हो, चाहे वो हमारे सिख भाइयों का, जैनियों का, बौद्धों का हो, किसी का भी जो त्यौहार हो, ये देश साझा संस्कृति का देश है। इस देश को विविधता
की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का काम भारत के संविधान ने किया, जिसने सबको समान अधिकार दिए, जिसने कहा कि आप अपने धर्म के ऊपर अपने तरीके से पालन करने का काम करें। वो बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए सब लोगों को हमें मिल करके एकता का सबूत देना चाहिए और सबके त्योहारों में खुशी के साथ शामिल होना चाहिए। ये तो खैर होली अलग अलग होती है, जुमा की नमाज कहीं और होती है। एक बार तो रामनवमी, एक बार नहीं कई बार रामनवमी का और मुहर्रम का जुलूस एक साथ पड़ा और एक ही रोड पे पड़ा है। सिर्फ रस्सी एक तरफ बीच में पड़ी हुई थी। इधर हिंदू भाई अपना आराम से रामनवमी का जुलूस मना रहे थे, इधर मुसलमान भाई मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे थे। बहुत प्यार मोहब्बत है संभल में, ऐसा नहीं है। हाँ तो बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। हमारे संभल में जो आपस में भाईचारा है, ऐसा नहीं है। पुराना शहर है, भाईचारे का शहर है ये। नमाज का टाइम, ये भाईचारे का तो सबूत है कि नमाज 1 घंटा लेट कर ली हमने। ये भाईचारे का सबूत है कि होली भी मन जाए बढ़िया तरीके से और नमाज थोड़े 1 घंटा लेट बना लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये भाईचारे का सबूत ही तो है संभल में, और क्या है बताइए। इस शासन ने जो वायदा करा था 2 बजे का, वो नहीं 2 बजे होली चौपाई निकल गई और 2:30 बजे नमाज हो गई। बहुत अच्छा लगा, बढ़िया से संपन्न। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई हिंदू मुस्लिम में कोई परेशानी? कुछ नहीं। गुजिया खाएं? गुजिया भी खाएंगे रोजा बाद, 7 बजे खाएंगे। हमारे दोस्त लोग कह गए हैं गुजिया खाने के लिए, हम जाएंगे उनके। बहुत अच्छी नमाज रही पुरसुकून के साथ, और आप सब लोगों को होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। प्रशासन का बहुत अच्छा वातावरण रहा। और इसके साथ एक शेर अर्ज करना चाहूँगा, मेरे मस्तक मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मस्तक मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोचता हूँ तो मेरी आंख भर आती है, मुल्क से मेरा रिश्ता बड़ा जज्बाती है। एक दिन मेरे आका ने कहा था, ये मदीने में कभी मुझे हिंद से जन्नत की ठंडी हवा आती है। तो आप लोगों विश हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, और आप सभी को मीडिया कर्मियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं कोई नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, कोई फर्क नहीं। ये तो हमारे सब भाई गुजिया खाएंगे। अब तो रोजा है, रोजे के बाद गुजिया भी खाई जाएगी। होली की मुबारकबाद सबसे पहले, और मुसलमान भाइयों को रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के रमजान के दूसरे जुमे की मुबारकबाद। ऊपर वाले से दुआ की है भाईचारा बना रहे, मेल मिलाप बना रहे, समझे भाई। ये है सब। गुजिया खाने हम जाते हैं और ये हमारे यहाँ खीर खाने आती है। भाईचारा बना हुआ, ऐसी कोई बात नहीं, सब शांति है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हाँ बहुत बढ़िया, नमाज भी हो गई, होली भी हो गई, मस्जिदें ढकी गई। ये भी प्रशासन की पहल बढ़िया, ताकि कोई मतलब ये है कि कोई छींटा छाटा आ जाए और मुसलमान इसमें हो, बहरहाल बढ़िया हो।